हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यो बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 60 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं एरर्स एंड एक्सेप्शंस। देखिए, जब भी हम पाइथन के अंदर अपना कोई भी कोड करते हैं तो वहां पर कई बार एरर्स आते हैं। अब जो एरर्स होते हैं वो भी कई कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है यहाँ पर सिंटेक्स एरर, मतलब कि आपके कोड को लिखने में एरर आई है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यहाँ पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा कोड। अब यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर है। देखिए, इफ स्टेटमेंट के बाद जब हम कंडीशन लगाते हैं उसके बाद पाइथन के अंदर कॉलन लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ पर कोई भी कॉलन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आ जाएगी एक सिंटेक्स एरर, मतलब कि हमारे कोड को लिखने में ही कोई एरर आई है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार जैसे मेथड है, जैसे प्रिंट, अब इसकी स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, तब भी आ जाएगी आपके पास एक सिंटेक्स एरर। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं रन टाइम एरर, और इसका एक दूसरा नाम भी है एक्सेप्शन। अब बेसिकली होता क्या है, कई बार हम गलत वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पर कोड को लिखने में कोई एरर नहीं आई है, मगर जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो वहां पर कोई एरर आ गई है, या आपने कोई ऐसा कोड किया है यहाँ पर जो पाइथन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तब भी रन टाइम एरर आती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रिंट करो 5 को डिवाइड करो 0 से। अब बेसिकली कोई भी न्यूमेरिक डिजिट हो उसको हम यहाँ पर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0 है सिर्फ उसी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन एरर आ जाएगी। इसका एक प्रॉपर एक मैसेज भी आ रहा होता है, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। एक तीसरी टाइप की यहाँ पर भी एरर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स बेसिकली कोई रन टाइम एरर भी नहीं होती हैं और ना कोई कोड को लिखने में एरर है, मतलब कि ना ही कोई सिंटेक्स एरर है। बेसिकली आपके लॉजिक में ही कोई गड़बड़ है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई एरिया निकालना है तो हमने यूजर से लेंथ ली, विड्थ ली, मगर यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला है वो गलत लिख दिया। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, मगर हमने यहाँ पर क्या किया, लेंथ प्लस विड्थ। अब इस तरह की जो एरर होती है इनको रेक्टिफाई करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि आपके लॉजिक में एरर है और यहाँ पर कोई मैसेज भी नहीं आएगा कि आपने कोई गलत एंट्री की है, मगर आपको रिजल्ट जो है बिल्कुल गलत मिल रहा होगा। तो अगर इस तरह की एरर्स को छोड़ दिया जाए, लॉजिकल एरर्स को, तो ऊपर वाली जो दो एरर्स हैं, सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर, इनके लिए हम यूजर को प्रॉपर मैसेज दिखा सकते हैं। देखिए, जब इस तरह की एरर्स आती हैं तो अचानक से हमारी स्क्रीन पर आप देखा होगा टर्मिनल के अंदर यहाँ पर कोडिंग की किसी लाइन को दिखाया जाता है जिसके अंदर रेड कलर की लाइन आ जाती है और वहां पर एक मैसेज दिया होता है। तो हम चाहते हैं उसकी जगह पे कोई प्रॉपर मैसेज आए। तो इस तरह के मैसेज शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि जब भी कोई एरर आएगा तब वहां पर उसकी जगह पे मैसेज क्या करना है। तो इसके लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट आती है पाइथन के अंदर जिसको हम कहते हैं ट्राई एक्सेप्ट। हम ट्राई के अंदर जाकर अपना कोड करते हैं, जो भी हम कोड करना चाहते हैं। अब उस कोड के अंदर अगर कभी भी कोई एरर आती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर जो भी हमने कोड किया होता है वो चलने लगता है। जैसे हम यहाँ पर अपना कोई मैसेज शो कर सकते हैं, प्रॉपर मैसेज, तो हमने जो भी कोड करना है वो ट्राई के अंदर करेंगे और अगर उसमें कभी भी कोई एरर आएगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट का जो पार्ट होता है वो चलने लग जाता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं दिखाता हूं कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया, VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है errorhandling.py। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ एरर्स दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंटेक्स एरर का एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने चेक किया इफ स्टेटमेंट लगाकर, क्या 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर ये ग्रेटर है तब यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करना है। अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक एरर आ चुका है। हो सकता है कोई एडिटर इसे फर्स्ट टाइम पे मत दिखाए, जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब तो प्रॉपर एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां ये कह रहा है ये एक सिंटेक्स एरर है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहां पर कॉलन आने चाहिए। कहां पर, 2 के बाद में। ये देखिए, तो इस तरह से सिंटेक्स एरर आती है। मान लीजिए अगर मैंने कॉलन लगा दिया और यहां पर प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी है और अब मैं यहां पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए यहां पर एरर नेम एरर हो चुकी है। ये कह रहा है जो भी आपने यहां पर लिखा है प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस तरह की कोई भी टर्म पाइथन के अंदर डिफाइन नहीं है। इस तरह से अलग अलग एरर मैसेज आते हैं, जैसे सिंटेक्स एरर हो गया या फिर नेम एरर हो गए। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं यहाँ पर रन टाइम एरर का। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट, देखिए यहाँ पर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं 0 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, इसको कहते हैं हम जीरो डिवीजन एरर। जब भी आप किसी भी न्यूमेरिक डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह की एरर आती है। या फिर मैं लॉजिकल एरर्स दिखाता हूं आपको, उसका बेसिकली कोई मैसेज नहीं आता है। देखिए, जैसे मैंने ले लिया लेंथ, ये देखिए, अब यहां पर क्या मैं एरिया निकालना चाहता हूं, मैंने यूजर से जैसे लेंथ और विड्थ ले ली। अब यहां पर फॉर्मूला होना चाहिए लेंथ इंटू विड्थ, मगर मैंने उसका एडिशन कर दिया, तो यहां पर कोई एरर का मैसेज नहीं आएगा।
मैं आपको दिखाता हूं इसे। ये देखिए, यहाँ पर इसने इन दोनों का एडिशन दिखा दिया 15। हमें पता भी नहीं लग रहा कि इसमें कोई एरर है कि नहीं, मतलब कि जो वैल्यू हमें एक्सपेक्टेड थी उस तरह की वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं इनको रेक्टिफाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मैसेज भी नहीं आ रहा। तो आपके लॉजिक में ही यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, कई तरीके के जो एरर्स होते हैं, जैसे सिंटेक्स एरर हो गए, या मैंने दिखाया था आपको जीरो डिवीजन एरर। इस तरह के एरर्स को हैंडल करने के लिए और प्रॉपर मैसेज शो करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई और कैच का यूज करते हैं। तो देखिए, मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं यूजर से एक नंबर की वैल्यू लेता हूं। मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने इंट को यूज किया, मतलब कि जो भी मैं यूजर से वैल्यू लेने वाला हूं इनपुट से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ये देखिए, यहां पर मैंने इनपुट को यूज किया और यहां पर मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूं एंटर नंबर। अब जो भी यूजर वैल्यू डालेगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैंने यहां पर जो भी नम की वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो पाइथन का जो ये कोड है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहां पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालूं, मगर यूजर यहां पर डाल देता है ABC, ऐसा कुछ डाल देता है। और ये देखिए, यहां पर आ गई एक वैल्यू एरर। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन एरर है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वैल्यू एरर का मैसेज शो कर रहा है कि इसको एक्सपेक्ट था यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू आएगी, मगर वैल्यू आ गई ABC। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास और भी कई तरीके की एरर्स होती हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए, यहां पर जैसे मैंने अभी आपको कई तरीके की एरर्स दिखाई हैं, तो यहां पर पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस होती हैं, जिसकी लिस्ट यहां पर आपके सामने। ये देखिए, ये कुछ एरर्स हैं जो हमारे को पाइथन यहां पर रिटर्न करता है। जैसे अभी हमने देखा था जीरो डिवीजन एरर। अगर आप किसी डिजिट को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये एरर आएगी। एक होती है वैल्यू एरर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था इंटीजर वैल्यू, मगर हमने वहां पर डाल दी स्ट्रिंग वैल्यू। इसी तरह टाइप एरर होती है, नेम एरर्स होती हैं, अगर आपने फंक्शन का नेम चेंज कर दिया। इंडेक्स एरर होती है, अगर आप लिस्ट के अंदर किसी इंडेक्स की वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं और वो इंडेक्स पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इंडेक्स एरर आती है। इसी तरह की एरर आती है डिक्शनरी के अंदर। अगर डिक्शनरी के अंदर आप किसी की वैल्यू को देखना चाहते हैं और वो की ही नहीं है प्रेजेंट, तो की एरर आ जाएगी। इसी तरह एट्रीब्यूट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, जो हम पिछली वीडियो में कवर भी कर चुके हैं फाइल हैंडलिंग में। अगर हम किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं और वो फाइल उस पाथ पे ही नहीं है, या फिर परमिशन एरर, इंपोर्ट एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, रन टाइम एरर, और भी कई तरीके की एरर्स हैं यहाँ पर। तो ये देखते हैं, जब इस तरह की एरर्स आती हैं तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे और इसकी जगह पे प्रॉपर मैसेज कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने यूजर से एक इनपुट नंबर लिया था और जिसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, मगर यूजर ने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी थी। तो इस तरह का काम हमारा फ्यूचर में भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के कोड को ट्राई और एक्सेप्ट नाम की जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर पास कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोड करते हैं तो हम यहाँ पर ट्राई, जो हमारा सबसे पहली स्टेटमेंट है, इसके अंदर अपना कोड करते हैं। यहाँ पर जब भी आप कोड कर रहे हैं तो जो भी आप पास करेंगे उसको टैब की स्पेस में आपको देना है। और इसके बाद अगर इसमें कभी भी कोई एरर आएगी तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर मैसेज आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट इसके साथ यूज करते हैं जिसका नाम होता है एक्सेप्ट। ये बिल्कुल हमारी इफ स्टेटमेंट की तरह काम करती है। जैसे इफ के अंदर हम कंडीशन पास करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तब उसके अंदर का कोड चलता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ट्राई के अंदर कभी भी कोई एरर आएगा, बिल्कुल उसी टाइम पे ये एक्सपेक्ट के अंदर का कोड चलने लगेगा। और अगर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आती तो एक्सेप्ट के अंदर कोई भी कोड रन नहीं होगा। तो मैंने यहां पर मैसेज दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये मैसेज सिर्फ तभी दिखेगा अगर ऊपर कोई एरर आती है, चाहे वो वैल्यू एरर हो, चाहे सिंटैक्स एरर हो। मोस्टली हम इसका यूज रन टाइम एरर्स के लिए करते हैं, जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। मतलब कि हम यूजर से एक वैल्यू लेना चाहते हैं और उसने कोई गलत वैल्यू डाल दी। देखिए, मैं आपको इसका एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं इस कोड को। तो देखिए, यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है कोई नंबर डाला जाए, मगर मैं यहां पर लिख देता हूं ABC। तो देखिए, यहां पर अब प्रॉपर एक मैसेज आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं और अगर कोई नंबर डालता हूं प्रॉपर, जैसे मैंने डाल दिया 12, तो देखिए अब कोई एरर नहीं आई। तो ये एग्जीक्यूट कब करेगा एक्सेप्ट का कोड, अगर ऊपर कोई एरर आएगी, अगर यूजर यहां पर कोई ऐसी वैल्यू डाल देता है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करी। इसका यूज हम कई तरीकों से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं चाहता हूं जो भी यूजर ने यहां पर नंबर डाला उसको मैं यहां पर इस तरह से फॉर्मूला में पास कर दिया, मतलब कि 100 को मैं डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर से। तो इसको मैं अभी पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, फिर इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर मैं यहां पर कोई प्रॉपर नंबर डालता हूं जैसे 2, तो कोई एरर नहीं आई। मगर अगर मैं यहां पर 0 से इसे डिवाइड कर देता हूं 100 को, तो यहां पर देखिए मैसेज आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और ये काम हम पहले भी देख चुके हैं कि इससे रिलेटेड एक एरर आती है, मगर अब यहां पर एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है क्योंकि यहां पर हमने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। एक्सेप्शन बेसिकली एक तरीके का मैसेज है यहां पर।
अब मगर यहां पर ये नहीं पता लग पा रहा कि प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हर समय एक ही टाइम का मैसेज आएगा। तो इसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग एरर्स के लिए अलग अलग एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग मैसेज शो कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहां पर लिखते हैं एक्सेप्ट और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं जीरो डिवीजन एरर। तो देखिए अगर कोई भी यूजर नम की वैल्यू जीरो डाल देता है और ये डिवीजन तो होगा नहीं पॉसिबल, तब ये वाली एरर आएगी। तो ये चेक करेगा क्या एरर ये वाली एरर है, जीरो डिवीजन एरर। तो यहां पर हम एक अलग मैसेज शो कर देंगे। तो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं, यहां पे पास करके इसका मैसेज चेंज कर देता हूं। ये देखिए कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और मान लेते कि अगर यहां पर यूजर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देता है, जबकि इसको एक्सपेक्ट है इंटीजर वैल्यू डाली जाएगी, मगर यूजर अगर यहां पर कोई दूसरी वैल्यू डाल देता है, मतलब कि जिसको हम कहते हैं वैल्यू एरर, तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू एरर। तो उसको शो करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, मैं इसी को पूरे को कॉपी करता हूं और यहां पर एक बार और एक्सेप्ट का यूज कर लेता हूं। यहां पर मैं थोड़ी स्पेस डाल देता हूं ताकि आपको समझना आसान रहे और यहां पर लिख देता हूं वैल्यू एरर। यहां पे वी और जो ई है कैपिटल केस में रहेंगे, मतलब कि पूरा जो नेम है कैमल केस में रहता है। अब यहां पर मैं मैसेज अलग शो कर देता हूं, इनवैलिड वैल्यू। ये देखिए अब हमारे को यहां पर और हमारे यूजर्स को प्रॉपर एक मैसेज दिखेगा जिससे उनको पता भी लग पाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो यहां पर मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखिए अब देखिए मैं यहां पर नंबर नहीं डालता, यहां पर डाल देता हूं ABC। तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया इनवैलिड वैल्यू। और अगर मैं यहां पर डालता हूं जीरो, तो यहां पर एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और अगर मैं यहां पर प्रॉपर वैल्यू डालता हूं, जैसे डाल दिया 4, तो यहां पर देखिए इसका रिजल्ट आ गया, डिवीजन का जो भी रिजल्ट था वो यहां पे आ गया। तो ये एक्सेप्शन तभी रन होते हैं अगर हमारे कोड में जो भी हमने ट्राई के अंदर पास किया उसमें कोई एरर है। हमने जैसे सभी एरर्स को अलग अलग सेपरेट कर दिए, बिल्कुल इसी तरह से हम मल्टीपल एक्सेप्शन के लिए एक ही मैसेज भी शो कर सकते हैं, जैसे हम पहले इस तरह से कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर के लिए एक ही मैसेज शो करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको कमेंट करके मैं आपको नया कोड में बताता हूं। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ये वैल्यू एरर का मैसेज जो है इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और इसको यहां पर डालता हूं। और ये पूरे दोनों जो एरर मैसेज हैं इनको मैं एक राउंड ब्रेसेस के अंदर डाल देता हूं ताकि ये कंबाइन हो जाए। अब इनका एक ही कॉमन मैसेज डाल दूंगा, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं इनवैलिड वैल्यू और इस एक्सेप्शन को यहां से हटा देता हूं। ये देखिए देखिए अगर इन दोनों में से कोई एरर है तो ये वाला मैसेज आएगा, अगर इन दोनों से कोई हट के एरर है तो ये वाला मैसेज यहां पर शो होगा। तो इसको भी मैं एक बार रन करके दिखाता हूं आपको। तो इसके लिए मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर वैल्यू डाल दी ABC, तो देखिए आ गया इनवैलिड वैल्यू। अगर मैंने यहां पर डाल दिया जीरो, तब भी यही मैसेज आएगा इनवैलिड वैल्यू। अगर मैं प्रॉपर मैसेज डालूंगा, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया 5 और इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहां पर आ गया 20। तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अलग अलग मैसेज भी शो कर सकते हैं और इनके लिए कंबाइंड मैसेज भी बना सकते हैं। इसके लिए हमारे को मल्टीपल जो एक्सेप्शन है उनके लिए कॉमन मैसेज इस तरह से हमारे को शो करना है। यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए जिस तरह से अभी हम यहां पर ये मैसेज शो कर रहे हैं, हम यहां पर अगर ये मैसेज शो नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई यहां पर जो मैसेज आना है उसको हम कहीं स्टोर कर देते हैं। देखिए अभी ये मैसेज हमने खुद से लिखा है, मगर मैं चाहता हूं कि जो पाइथन हमारे को यहाँ पर एक मैसेज देता है इनबिल्ट मैसेज, वही हमारे को शो करना है। तो उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं और जो कोड मैंने ऊपर किया है इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए इसको मैं अनकमेंट करता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर यही है 100, जिसको मैं नम की वैल्यू से डिवाइड करने वाला हूं, जो यूजर हमारे को देगा। तो यहां पर ये दो मैसेज के लिए मैंने अलग अलग एक्सेप्शन बनाई है और तीसरा बनाया अगर अननोन कोई और एरर आती है तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा, जैसे सिंटेक्स एरर या कोई और एरर। जैसे मैंने आपको अभी एरर कोड्स दिखाए थे, तो उसमें से अगर कोई एरर है तो ये वाला मैसेज हमारे को डिस्प्ले होने लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं पाइथन की यहां पर मैसेज दिखाना चाहता हूं, ना कि अपना खुद का मैसेज यहां पे शो करना चाहता हूं। तो जो भी ये एरर कोड है, जैसे जीरो डिवीजन एरर, इसका अपना भी एक मैसेज होता है, तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। जैसे मैंने लिखा एज ई, आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, ई मतलब एरर, आप प्रॉपर एरर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर भी लिख देता हूं। ये देखिए
अब अगर जीरो डिवीजन एरर आएगा तो जो भी इसका अपना खुद का मैसेज होता है वो ही मुझे शो करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं ई, और इसी तरह नीचे भी ई। ये देखिए, तो अब अगर जीरो डिवीजन एरर आएगा तो जीरो डिवीजन एरर का जो अपना मैसेज होता है वो ई में हम स्टोर करेंगे और उसको नीचे जाकर शो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वैल्यू एरर के केस में भी करेंगे। अगर इन दोनों से हटके कोई एरर आता है तो यहां पे चला जाएगा। अगर मैं इसको हटाना चाहूं इस तरह से तो ऐसा भी कर सकता हूं। तो अभी मैं इसको हटा दिया, अब मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर किया और यहां पर इसे एग्जीक्यूट किया। अब नंबर में मैं यहां पर डाल देता हूं 0। तो देखिए यहां पर पाइथन का खुद का एरर आ रहा है, डिवीजन बाय 0। मैं एग्जीक्यूट करता हूं और यहां पर डाल देता हूं ABC। तो देखिए यहां पर एक वैल्यू एरर जो पाइथन का अपना मैसेज होता है वो यहां पे शो हो रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 ABC। मतलब कि इसको एक्सपेक्ट है यहां पर इंटीजर वैल्यू आएगी, मगर यहां पर आ गया ABC। तो ये पाइथन का अगर आपने मैसेज शो करना है तो आप इस तरह से एज लगाकर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसकी वैल्यू को अंदर शो कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ कोई प्रॉपर अपना स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे मैं यहां पर गया और मैंने यहां पर लिख दिया एरर और इसके साथ कॉन्कैटिनेशन साइन दिया। ये देखिए बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं यहां पर भी लगा देता हूं। ये देखिए, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर किया और यहां पर आया। देखिए जैसे मैंने डाल दिया 0, तो देखिए अब यहां पर हमारा स्ट्रिंग भी शो हो रहा है एरर, और उसके आगे एरर का मैसेज आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और एरर है उसके केस में भी एरर का मैसेज ही शो, ना कि रेड लाइन आ जाए कुछ और, तो उसके केस में जैसे हम यहां पर एक्सेप्शन यूज करते हैं नॉर्मल, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको भी हम एज लगाकर एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैं गया एक्सेप्ट और यहां पर मैं लेता हूं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन के अंदर बाकी जितने भी अदर टाइप के एरर्स होते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, और यहां पर मैं एज ई ले लेता हूं। अब जो भी इसके अंदर मैसेज आएगा वो ई के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं और इसी को मैं यहां पर शो करने वाला हूं। तो इसको मैसेज को मैं हटाता हूं और बिल्कुल यही कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और जैसे यहां पर लिख दिया ABC, तो ये तो वैल्यू एरर आएगा जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। मगर अगर कोई दूसरा एरर आता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर उसका प्रॉपर मैसेज भी आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये एरर हैंडलिंग का बेसिकली फर्स्ट पार्ट था। इसको नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं इससे रिलेटेड और भी एडवांस फीचर्स आपको बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। और जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया है ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।